नमस्कार, आदाब, सुशेगार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीवीटी साइंस पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया दिल के अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। वोकैब एक्सप्रेस 2 दिनों के लिए रुक गई थी, लेकिन अब फिर से रफ्तार पकड़ी है। तो आज हम आ चुके हैं वोकैब एक्सप्रेस प्रो के डे 25 पर। जैसा कि हम जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगातार सीरीज चल रही थी अभी कुछ 3-4 दिनों से। आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं 2023 के, और इसके बाद वाले सेशन में 2025 के बेटा बहुत ही आला लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, भागिए मत, कटिए मत, जुड़िए, सेशन देखिए, नोट्स बनाइए। चलिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फ्रेजल वर्ब हमको बतानी है। आई सेट माई अलार्म क्लॉक बिकॉज आई हैव टू डैश अर्ली टुमारो। तो भैया सुबह जल्दी उठने के लिए क्या बोलते हैं? गेट अप। ट्रेन पकड़नी है तो आई हैव टू कैच अप ट्रेन। कैच अप मतलब कुछ पकड़ना। फिल अप किसी को भर देना है। स्टैंड अप का मतलब होता है क्या? आई विल स्टैंड अप फॉर यू। इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है जी, इसका मतलब है सपोर्ट। बात क्लियर है? आगे आते हैं दोस्त। आगे आओगे तो मैच द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर रिस्पोंडिंग मीनिंग्स लिस्ट 2। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? किसी चीज का फोर्सफुल होना, एक्सट्रीम होना। तो इंटेंसिटी का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम या फिर फोर्सफुल। स्लाइम का मतलब कोई चिपचिपा पदार्थ। तो एन अनप्लेजेंट और थिक सब्सटेंस इज स्लाइम। गेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को घूर करके देखना, दैट इज गेज। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या है? किसी चीज से डर जाना। तो टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉर्डन का क्या मतलब है? सॉर्डन का मतलब होता है कोई चीज जो अत्यंत गीली हो, है ना। सॉर्डन का मतलब होता है अत्यंत गीला। एक होता है गीला और एक होता है अत्यंत गीला। तो सॉर्डन का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली वेट। आगे आएंगे, देखेंगे ग्रेटिट्यूड का हमें क्या बताना है भैया? रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स सिनोनिम। हमें बताना है सिनोनिम किसका? ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है भैया थैंकफुलनेस से भरा होना, पॉजिटिविटी से भरा होना। तो ये यहां पर हो जाएगा बेटा काइंडनेस, रिग्रेट, ग्रेटफुलनेस, है ना। थैंकफुलनेस या फिर ग्रेटफुलनेस दोनों सेम बात है। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, काइंडनेस उदारता, मोटिवेशन, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट इज शॉविनिस्ट। बड़ा प्यारा वर्ड है बेटा शॉविनिस्ट। 2023 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा वर्ड था शॉविनिस्ट। शॉविनिज्म क्या होता है? अगर आप मानते हैं कि आप बेहतर हैं महिलाओं से तो उसे हम शॉविनिज्म बोलते हैं, या फिर उसे मेल शॉविनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही होता है लिंग्विस्टिक शॉविनिस्ट। ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरी भाषा बाकी भाषाओं से बेहतर है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कहलाएगा। रिलीजियस शॉविनिज्म, जिसे लगता है कि मेरा धर्म बाकी धर्मों से बेहतर है, दैट इज रिलीजियस शॉविनिज्म। तो शॉविनिज्म का मतलब हो गया रूढ़िवादिता, अपनी चीज पर कट्टर जिद होना कि जो मैंने बोला वही सही है, बाकी सब तो कुछ जानते ही नहीं है। तो यहां पर अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधे रूप से डिवोटेड है एक आइडिया पर, जैसे अंधभक्त बोलते हैं उसी तरीके से। जैसे हम बोलते हैं किसी पार्टी को लेकर के, अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के, तो पार्टी का नाम आप मन में रखिए और उसके आगे शॉविनिस्ट। तो आपने बिल्कुल सही समझा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं शॉविनिस्ट। आगे आगे स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? अपोजिट बताना है हमको, है ना। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, कोई चीज नकली है, जाली है। तो फेक का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? फेक का जस्ट उल्टा हो जाएगा जेन्युइन। क्या हो जाएगा? जेन्युइन। जीनियल का मतलब क्या होता है? जीनियल का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली, दोस्ताना, है ना। इसी के लिए 2 और वर्ड बने हैं, एक बना है एमिएबल और दूसरा एमिकेबल। ठीक है, एमिएबल, एमिकेबल। चलिए आगे आते हैं। करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है फिनोमिनोलॉजी की। किसकी? फिनोमिनोलॉजी। तो यहां पर देखो फिनोमिनोलॉजी में फिन, PHIN नहीं आता, IN नहीं आएगा, ई आएगा। सही बात है। फिनोमिनो, ई आई आता ही नहीं है, तो ये सब गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फिनोमिनोलॉजी। क्या बोलेंगे? फिनोमिनोलॉजी। यस। क्वेश्चन नंबर 7, टूर दे फोर्स। अब 2023 में, 2022 में भी कुछ फॉरेन वर्ड्स आते थे, हालांकि उसके बाद से फॉरेन वर्ड्स नहीं पूछे गए, लेकिन 2022-23 में फॉरेन वर्ड्स पूछे गए। तो टूर दे फोर्स का मतलब है एक स्किलफुल परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, है ना। स्किलफुल परफॉर्मेंस या फिर अचीवमेंट को हम बोलते हैं टूर दे फोर्स। अ टूर टेकन अंडर ड्यूरेस गलत है। अ फोर्सफुल एंट्री गलत है। इम्पॉसिबल टास्क गलत है। अ स्किलफुल परफॉर्मेंस और अचीवमेंट इज नोन एज टूर दे फोर्स। स्किलफुल परफॉर्मेंस को हम क्या बोलेंगे? टूर दे फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है इंसिपिड। द फूड सर्व फॉर लंच वॉज इंसिपिड। कि खाना जो हमें सर्व किया गया था लंच के लिए वो इंसिपिड था। Rewrite the given sentences by giving the antonym to the underlined word. The food served for lunch was. तो insipid का मतलब क्या होता है दोस्तों? insipid का मतलब होता है tasteless, है ना। tasteless होता है insipid का मतलब। इसी का जस्ट उल्टा अगर आपको बताना होगा तो क्या बोलोगे? जिसमें बहुत स्वाद है, तो delicious।
इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आपको एंटोनिम भी तो बताना था, तो भाई एंटोनिम यहां पर टेस्टलेस तो होने सारा, स्वीट मतलब मीठा, स्पाइसी मतलब कड़वा, डिलीशियस मतलब स्वाद से भरा हुआ, एकदम स्वादिष्ट। 9 नंबर, 9 नंबर देखिए, विवला फ्रांस, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है जो पहला पहला, जिसका नाम क्या था भैया, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में ही आता है विवला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। अब नहीं पूछा जाएगा कभी। यहां पर आते हैं बेटा इडियम्स, सॉरी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हमें मैच कराना है सही जगह पे। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है क्या, किसी को सपोर्ट करना, दैट आई विल स्टैंड अप फॉर यू। एक तो स्टैंड अप कॉमेडी भी होती है, पर स्टैंड अप का मतलब होता है किसी के लिए खड़े होना, सपोर्ट करना। स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने इस लाइन देयर को इस तरीके से काट दिया, तो मैंने क्या किया, स्ट्रक ऑफ, डिलीट करना, रिमूव करना, तो यहां पर रिमूव आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो इतने में ही आ गया बेटा। ए का तीसरा किधर है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही है। टेल अगेंस्ट, टेल अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल हो जाना, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। अब कितना खिलाफ है वो डिपेंड करता है, ये भी खिलाफ है, ये भी खिलाफ है। टर्न अगेंस्ट, किसी के खिलाफ एकदम मुड़ ही जाना, यानी कि भैया किसी के लिए होस्टाइल हो जाना। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, इनमिटी से भरा होना। किससे भरा होना, इनमिटी, शत्रुता से भरा होना। ठीक है, टेल अगेंस्ट का मतलब क्या है, खिलाफ, तो प्रूव अनफेवरेबल को बोलते हैं खिलाफ। चलिए आगे आते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल, साइट, साइट। पेट्रोल का मतलब क्या है, PETROL, पेट्रोल। पेट्रोल अपने आप में एक फ्यूल है या फिर लिक्विड है। पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल का मतलब क्या है भैया, प्लेस वेयर अ बिल्डिंग ए सिचुएशन, टू कोट वर्ड्स फ्रॉम बुक। पेट्रोल का मतलब क्या है भैया, आपने देखा होगा ना, पेट्रोलिंग पार्टी गई हुई है, कई सारी मूवीज देखी होंगे। अभी बॉर्डर भी आ रही है ना, शायद 2 तारीख में आ रही है, 2 जनवरी में। बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, जो भी मुझे याद नहीं है। बॉर्डर में पेट्रोलिंग पर गई है पार्टी। ठीक है, साइट, CIT का मतलब होता है कोट करना, किसी को बताना, किसी को कुछ सुनाना, तो CIT साइट। SIT साइट का मतलब क्या है, प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज सिचुएटेड, एक ऐसी जगह जहां पर एक बिल्डिंग सिचुएटेड है, उसे हम बोलते हैं साइट, SITE। ठीक है, तो भैया ए का तीसरा किधर, ए का तीसरा यहां पर है, बी का चौथा कहां है, यहां है, तो बस आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला है बेटा कॉन्स्टिट्यूट, अबंडेंट, एब्जॉर्ब, डिप्लीशन, इनके हमें मीनिंग बताने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, टू फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूट। अबंडेंट किसी चीज की अधिकता को बोलते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा प्लेंटी। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब किसी चीज को अवशोषित करना, तो दैट इज टेक इन। उसके बाद डिप्लीशन, किसी चीज की कमी होना, तो दैट इज एग्जॉशन। ठीक है, तो देख लो भैया, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किधर है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 3 4 1 2। नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये क्या हुआ, नहीं यहां क्लिक करना है तो तुमको हटाना पड़ेगा, हट जाओ। अरे डिस्कार्ड, अरे नोट सेव, अरे ये क्या हुआ, ये दिल तोड़ने वाला काम हो गया गुरु। कोई बात नहीं, इतनी आसानी से टूट जाता फिर क्या था। चलिए, तो हम लोग कहां तक आ गए थे, टूर दे फोर्स तक तो चले गए थे हम, है ना। इंसिपिड, विवला फ्रांस, पेट्रोल, कॉन्स्टिट्यूट, डिक्रीजिंग, है ना, ये बना दिया था ना हमने। चलिए, डिक्रीजिंग, डिक्रीज का मतलब किस चीज का घटना, इसीलिए कहता हूं खुद से नोट बनाना बहुत जरूरी है, पता चला मिट जाए। डिक्रीज घटना, तो भैया एक्सिलरेट, बढ़ जाना किसी चीज का। अगला नोटा बेने, नोट बना, नोट बना, नोट बना, नोट बना, नोट बना, तो नोटा बेने के लिए बोल देंगे टेक नोट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नोटा बेने यानी कि नोट बना। नेक्स्ट, द ऑइंटमेंट वुड हेल्प डैश द कट्स ऑन योर डैश। यहां पर आपको होमोफोन्स मिले, 2025 में भी होमोफोन्स आए बेटा, होमोफोन्स याद रखने रहेंगे, ठीक है ना। तो द ऑइंटमेंट वुड हेल्प हील द कट्स, तो HEAL हील है ना, ऑन योर हील। ये हील का मतलब है एड़ी, और ये वाली हील का मतलब है मलहम लगाना, किसी चीज को बेहतर बनाना, हील करना, है ना। सीरियल, सीरियल फिर से आ गया होमोफोन्स। CEREAL, सीरियल क्या है भैया, जो सुबह हम लोग नहीं खाते सीरियल, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट फूड। बिल्कुल सही, सीक्वेंशियल गलत, ब्रेकफास्ट फूड, ठीक है। और उसके आगे SERIAL, वो जो सीक्वेंशियल, आप देखो ना सीरियल देखते हैं हम क्योंकि रोज आता है उसके बाद का पार्ट, दैट इज सीरियल। नंबर 6 है भाई, टू गिव अप अ पर्सन अ कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब ठंडा कंधा दिखा देना। ठंडा कंधा दिखाने का क्या मतलब, ठंडा कंधा दिखाने का मतलब अवॉइड कर देना, टू शो नो इंटरेस्ट। ए का तीसरा, ए का तीसरा, ठीक है। टू रिप अप ओल्ड स्कोर्स, पुराने मुद्दे उखाड़ना, तो दैट इज टू रीओपन अ क्वेरल। टू प्लो द सैंड्स, है ना भैया, रेत को ऐसे आप कर रहे हो, तो प्लो द सैंड्स का मतलब डूइंग दैट सीम्स इंपॉसिबल, दैट इज प्लो द सैंड्स। टू ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन का मतलब हो जाएगा फिक्स अ लिमिट, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा किधर है, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा यहां पर है, तीसरा चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
वर्ड एंटागोनिज्म का हमें क्या बताना है? एंटागोनिज्म का हमें बताना है एंटोनिम। एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? एंटागोनिज्म, एंटा का मतलब ये अगेंस्ट, ठीक है भैया। एक ऐसा व्यक्ति जो अग्रेसिव है ना, जो लड़ाकू है, दैट इज एंटागोनिस्टिक। तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी भी भैया लड़ाकू। कॉर्डियलिटी ऑप्शन नंबर ए सही है। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी, 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 तो इन तीनों का मतलब क्या है? दुश्मनी, है ना, निगेटिव है तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आउटफ्लो, आउटफ्लो का हमें क्या एंटोनिम बताना है? आउटफ्लो बाहर, इनफ्लो अंदर की तरफ। प्लेजेंट सुहावना, अनप्लेजेंट बकार। क्लोजिंग का उल्टा हो जाएगा ओपनिंग। क्लटर्ड का उल्टा हो जाएगा अनक्लटर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पे आके मामला होता है समाप्तम, ठीक है। बाकी डरना है नहीं किस चीज से यार, है ना, मस्त जीवन जीने का, है ना, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं। दूसरा, नथिंग इज परमानेंट, है ना, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अपने ग्राउंड्स पर रहिए, अपनी वैल्यूज को जानिए, मेहनत कीजिए, आपका कभी अनहित नहीं हो सकता, ठीक है ना। जिंदगी दोबारा मिलनी नहीं है तो बी इन द प्रोसेस, बने रहिए महान बनने की जद्दोजहद में, है ना, कोशिश करते रहिए। अगला सेशन आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद।